पहले मैं कसम खाऊंगा, ये ज़िद्दी दौर है, ये ज़िद्दी दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हाफिज़ मुबशर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ आवाम से पूछता हूँ क्या आवाम मौजूदा दौर से मुतमईन है? जो आजकल दौर चल रहा है, हुकूमत चल रही है, क्या इस दौर से आप मुतमईन हैं? देखिए, जिस तरह के दौर गुजर रहा है या जिस तरह आवाम का रुझान है, इस वक्त मैं कहता हूँ कि ये तो ऐसे जैसे करबला का माहौल बना हुआ है। हम बेचारे ऐसे हैं जो ये ज़िद्दी दौर है, ये ज़िद्दी दौर है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं, हमें इंसाफ देने वाला जो लोग हैं जिन पर हम इंसाफ तवक्को होती है, वो हमें इंसाफ देने वाले नहीं हैं। मैं एक मिसाल बताऊँगा कि कोई बच्चा परेशान था, उसे बादशाह को ऐसा बच्चा चाहिए था जो उस तरह का हो, और एक बच्चा उनको मिल गया इस तरह का जिसमें वो तमाम कंडीशन चीज़ें पाई जाती थी। तो बादशाह ने कहा कि हमें इस बच्चे की कुर्बानी चाहिए। बच्चा अपने वालिदैन के पास जाता है, तो वालिदैन पहले तो मानते नहीं। जब उनका बादशाह उनको पैसे दे देता है, बेशुमार पैसे देता है, तो बादशाह राज़ी हो जाते हैं। फिर वो अदालतों में जाता है, मतलब बच्चा जाता है, लेकिन अदालतें किसकी होती हैं? उसी बादशाह की होती हैं। वो भी उसी का साथ दे देता है। फिर वो मुस्कुराता है, कहता है, दूसरे पूछते हैं कि यार ये आप मुस्कुरा रहे हैं? वो कहता है कि जब बच्चा परेशान होता है तो माँ बाप के पास जाता है। अब मेरे माँ बाप तो बिक गए हैं। फिर वो अदालत में जाता है, अब अदालत में उनके साथ होगी, मेरा तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ? तो हंसा इसलिए कि ऐ मौला, अब तू ही मेरी फरियाद सुनने वाला है, और वो तू ही मेरे माँ बाप बिक गए, अदालतें बिक गई, हर मेरा दुश्मन हो गया, या अल्लाह अब तू ही मुझे बचाने वाला है। अब दौर ऐसा आ गया कि हम अदालतों में जाए तो हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम हुकूमत के पास जाते हैं तो वो पहले ही मतलब कैंची लेकर, जैसा जेब काटने वाला बैठा होता है, इस तरह बैठा होता है। हमारे बिल ज़्यादा आते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली थोड़ी कम इस्तेमाल करो। हम थोड़ी से थोड़ी इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मतलब फिर भी 200 यूनिट आ जाता है। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा लीडर है आपको लगता है कि उसके आने से मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? फिर देखो, अगर मैं वैसी बात करूँगा ना तो कहते हैं यार ये लोग एक टेंट बढ़ गया, जिस तरह बच्चे हैं सारे इमरान खान का नाम लेते हैं। तो पहले मैं कसम खाऊंगा कि जैसा लीडर इमरान खान है, इस तरह इससे पहले कायद के बाद इस तरह कोई लीडर ना आया है, ना किसी ने आने दिया है। अच्छा, जिस तरह ये लीडर आया था हमारे वोट लेकर, अब वोट हमने इसको दिया, आगे चोर आ गए, दूसरे आ गए हैं, क्या कहें किसी को? और मतलब कोई इंसाफ की बात करने वाला नहीं, जो बोलता है उसको पकड़ लो, जो ज़्यादा बोलता है उसको उड़ा के रख दो। जब से ये हुकूमत आई है, उससे पहले से खान साहब जेल में है, तो अपोजिशन में भी है खान साहब की हुकूमत, तो वो छुड़वा नहीं पा रही, क्या वजह है? इमरान खान एक ही बात कहते थे, वो कहते थे कि जिस मुल्क में अदालतें अदल से काम कर रही हैं फिर मुझे कोई परेशानी नहीं। वो इशारा तर कहते थे कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही। हमारे फायद ईसा साहब जो थे, वो इतने बिक गए थे कि उन्होंने पार्टी का निशान ज़ाय कर दिया, पार्टी का नाम ज़ाय कर दिया, जो ताकि कोई वोट ना दे, लेकिन अवाम ने फिर भी इमरान खान को वोट दिया था। क्या लगता है खान साहब की जो पार्टी की मौजूदा लीडरशिप है, इमरान खान की पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, जी, वो काम सही कर रही है? बात यह है जिस कि तरह अपोजिशन करनी चाहिए सही कर रही है। मौत से हर आदमी डरता है। देखिए, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान देना पड़ी ना तो हमें जान दे देते हैं, लेकिन यहाँ तो मतलब वैसे ही मतलब इतना डराया जाता है कि हर एक को अपनी मतलब जान की पड़ जाती है। जो वकील है उनको बात नहीं करने दी जाती, जो बहनें हैं उनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं करने दी जाती। अब देखिए कैसा जदीदी दौर है कि भाई को उसकी बहनें नहीं मिल सकती, उसका बाप नहीं मिल सकता, और कई साल से बच्चे पीटीआई के आदमी वो अंदर पड़े हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन क्या है, ना उनका इलाज किया जाता है, ना उनको रहाई दी जाती है, ना उनके अदालतों में केस दायर किए जाते हैं कि चलो वो डिफेंड करें, अपना वकील करें। वकील को उससे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अदालतों को अपने हिसाब से, अदालती लिहाज से कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले नहीं करने दिए जाते। अब आदमी कहाँ जाए, इसको जदीदी दौर ना कहे तो क्या कहे? नाज़रीन, आपने देखा अंकल जी कह रहे हैं कि ये दौर चल रहा है, ये जदीदी दौर है। मेरे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, इनसे बहुत पूछते हैं। जी प्यारे भी बताइएगा, अंकल तो कहते हैं कि ये जो दौर चल रहा है ये यजीदी दौर है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, अदालतें अपने फैसले नहीं कर रही, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या कहेंगे इससे आप?
कोई इसमें शक वाली बात है। अदालतें तो जो हुक्म देती है ना, उस पर जो अमल दरामद है वो नहीं करवा सकती। अदालतों की अब ये वैल्यू है। कादी फ़ायद ईसा साहब अपने इदारे को जाते जाते इतना को गिरा गए, इतना डी वैल्यू कर गए कि अब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अदालत हुक्म देती है, अडियाला जेल जो सुप्रीडेंट है, कि आप इनको जो है जो कागजात इमरान खान के जो है वो दस्तखत करने दे तो करवा दे, लेकिन वो नहीं करते। जो है उनकी अदालत की जो बात है वो नहीं मानी जाती। मीना खान अफरीदी KP के वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उन्होंने जर्मनी जाना है, किसी यूनिवर्सिटी का उनको कोई उनकी जो उधर कोई उनकी तहकीक वगैरह थी, इसके सिलसिले में जाना था। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म था, उनको FIA वाले जो है वो जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अदालतों की वैल्यू नहीं है। अदालतों ने अपनी वैल्यू जो है ना, उन्होंने वो अपनी ख़त्म करवा दी है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, कुछ नहीं, कुछ से ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ठीक है, वो मुकाबला नहीं कर सके। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुल्क इस हालात में जा रहा है ना, ये सियासी हमारी आपस में चलती रहती है। इस टाइम पूरी कौम को पाकिस्तान के साथ, पाक आर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए।